चलिए, आज से अपन एकदम फ्रेश, ताज़ा ताज़ा, है ना, गर्मा गर्म नया नया टॉपिक उठा रहे हैं और वो है अपना बहुपद। ठीक है। इसके पहले हमने वीडियो बना रखा है कि इस टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे, और ऑफलाइन हम यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। तो जैसे भी आप, ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो अपना सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि पूरे के पूरे आपके सिलेबस में जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी प्रश्नावली के प्रश्न हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, आपके साथ इस तरह से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अभी हम जो है बहुपद से शुरुआत कर रहे हैं। बहुपद हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में मैं टोटली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आपके लिए, अगर आपका क्वेरी आता है, कमेंट आएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में क्या होता है, कैसे पहचानना है, बहुपद में गुणांक क्या होता है, सारी चीज़ें के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। हम यहाँ पे जो बुक में लिखा है उसको एज इट इज़, जैसे के तैसे, और उनके क्वेश्चंस को उन्हीं के शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं मैं उससे एक्स्ट्रा एक भी बात नहीं करूँगा, ताकि हम यहाँ पे पॉइंट से भटके ना। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुपद के लिए हमारे पास जो बुक है वो इस तरह से आपके पास मिलेगा। आप अपना बुक भी ओपन करके साथ ही साथ मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्लास 9th में देखा है, क्या देखा है बेटा, कि हमने बहुपद को पहचानना सीखा है, बहुपदों में पदों की संख्या ज्ञात करना सीखा है, गुणांक ज्ञात करना सीखा है, बहुपद की घात देखा है। बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, क्लास 9th में पढ़ा है। अब क्या करने वाले हैं, हमने क्लास 9th में ये भी पढ़ा है कि बहुपदों को जोड़ते, घटाते और गुणा किस प्रकार से करते हैं। जोड़ना, घटाना और गुणा हमने क्लास 9th में सीख रखा है। फिर भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे उसकी झलक मिलेगी। इसमें से यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, जैसे देखेंगे यहाँ पे हर एक में दिया है कि प्रत्येक में अक्षर संख्या, अक्षर संख्या जानते हैं ना, अक्षर संख्या किसको बोलते हैं, जो अक्षर, अक्षर का मतलब होता है लेटर, अक्षर का मतलब क्या होता है, लेटर, और संख्या, संख्या का मतलब तो नंबर जानते ही हो। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो जो अक्षर संख्या है, यहाँ पे अक्षर संख्या x है, यहाँ पे 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 y है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर संख्या बोलते हैं। अक्षर संख्या मतलब वो ऐसा लेटर जो किसी अंक की जगह में प्रयुक्त हुआ है, यूज किया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर संख्या। और इसकी घात, इसकी घात अगर हम देखें तो देखिए इसकी घात क्या दिया है, इसकी घात कुछ नहीं है तो एक है। इसकी घात तो साफ साफ नजर आ रहा है बेटा, क्या दिया है, 2, है ना। इसकी घात क्या दिया है, कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है 2। इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक अक्षर संख्या में, अक्षर संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, चर राशि बोलते हैं, उसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जानते हैं ना, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट 1, कंप्लीट 2, कंप्लीट 3। कभी भी यहाँ पे 1.5, 2.5, आधा, पौना की बात नहीं चलेगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद बोलते हैं। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद। अगर यहीं पे घात वगैरह अगर बटे में हो, या कुछ पॉइंट वगैरह में हो, या कुछ दूसरे तरीके से हो, माइनस में हो, तो उसको हम बहुपद नहीं बोलते। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ संक्रियाओं के बारे में जो हमने 9th में सीखा है उसका कुछ झलक देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे। बहुपदों को जोड़ते और घटाते टाइम हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उनको सिर्फ गुणांकों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, गुणांकों को। गुणांक किसको बोलते हैं, इसको हमने देख रखा है। जैसे हमने बोलते हैं 3x, तो यहाँ पे 3 गुणांक है x का, तो हम गुणांकों को जोड़ते हैं। किसके गुणांकों को जोड़ते हैं, चर राशियों के गुणांकों को। अब चर राशि तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है कि जब भी हम किसी चर राशि की बात करेंगे तो वो चर राशि एक जैसा होना चाहिए, जिसको हम लाइक टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। x और y को नहीं जोड़ सकते, x और x को जोड़ सकते हैं, x के वर्ग और x के वर्ग को जोड़ेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा हमको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x+3 और वह x+4 को अपने को क्या करना है, जोड़ना है ना। x+3 और x+4 को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप x+3 और इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है किसके साथ, x+4 के साथ। तो जब भी आप जोड़ेंगे तो एक काम करेंगे, पहली स्टेप में आप उसको ब्रैकेट के साथ दिखाइए, अगले बार क्या करिए, उसको ब्रैकेट को खोल दीजिए। अब यहाँ पे बेटा कई जने ये वाला बराबर लगाते हैं, तो ये सही है, क्योंकि जब भी हम बराबर का साइन, अभी यहाँ पे ऐसा एरो मत लगा देना, बात समझ में है। वो ऐसा एरो तब लगाते हैं हम जब दो को, हाँ आ जाइए आ जाइए,
ठीक है। जब हम क्या करते हैं इस तरह के जब दो इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तब यहाँ पे हम इस प्रकार के साइन लगाते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से x और x वाले चीजों को जोड़ेंगे। हमने ये देखा है कि x के साथ में अगर कोई भी चीज गुना में नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक गुना में है। तो यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पे एक बार x है, दोनों को जो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। थोड़ी देर पहले हम इसको पहले खोल लेते हैं ब्रैकेट को, और जब भी आप प्लस वाले के साथ खोलते हो तो चिन्हों में कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले के साथ x वाले को जोड़ेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, x वाले के साथ x वाले को जोड़ेंगे, और y वाले के साथ y वाले को जोड़ेंगे। y वाले के साथ क्या करेंगे, y वाले को जोड़ेंगे या घटाएंगे। बराबर समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो y है नहीं, यहाँ पे नंबर है तो संख्या को संख्या से जोड़ेंगे, चर को चर से जोड़ेंगे। चर में भी वही देखेंगे कि घात भी क्या होना चाहिए, सेम, घात भी क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ पे x एक बार है और यहाँ पे x क्या है, एक बार है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 बार x है। कितने, 2 बार x है। और संख्या 3 और संख्या 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 7। और दोनों पॉजिटिव है, सामने में प्लस लगा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, +7। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, ये क्वेश्चन दूसरा है, और इसमें हमको बोला गया है कि 2x का स्क्वायर प्लस, है ना, 2x² प्लस 3x प्लस 5 में x² प्लस x माइनस 2 को क्या करना है, घटाना है। इस बार हमको घटाने के बारे में बात किया है, जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए। हम घातों को देखेंगे, चरों को सेम देखेंगे, संख्या को संख्या से घटाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एक बार लिख लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, दोबारा से रीराइट करते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 5 में बोला है, मतलब इस पूरे में इसको पहले लिखेंगे, किसको घटाना है, x²। पहले इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में, ताकि हमको हमारे से कोई भी मिस्टेक ना हो। हम एक एक स्टेप को एकदम बारीकी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक जैसे चिन्हों को गुणा करते हैं, एक जैसे चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस में आता है आंसर। किस में आता है, प्लस में। अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या आता है, माइनस में आता है। एक जैसा चिन्ह है तो क्या आता है आंसर, प्लस में आता है। बस इतना सा ध्यान रखना, एक जैसा है तो प्लस में आएगा और दूसरा हो जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम जब इसको खोलेंगे तो पहले वाले को खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले वाले के ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है। इसको आप खोलेंगे भी तो ये ऐसे के ऐसे ही दिखाई देगा। इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस है और इसके सामने बेटा कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब ये पॉजिटिव है। तो माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह हो गए तो ये माइनस रहेगा। और यहाँ पे दोनों जगह में ना तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे भी 1 मान सकते हैं, यहाँ पे भी 1 मान सकते हैं। वैसे इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली -x का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, जब कोई संख्या ही नहीं दिख रही है तो कोई संख्या दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस का गुना प्लस x के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस और प्लस फिर अलग अलग चिन्ह हो गए, फिर माइनस लिखेंगे, x को एज इट इज लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और माइनस दोनों माइनस हो गए। क्या माइनस हो गए, ये माइनस था और ये भी माइनस हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करके प्लस लिख देंगे, हो गया। और ये माइनस और माइनस क्या कर देंगे, प्लस होके 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, चिन्ह को बस अंदर क्या कर दिया, जो प्लस में था वो माइनस बन गया और जो माइनस में था वो क्या बन गया, प्लस में। अब अपने को क्या करना है, इसको देखना है कि एक जैसी घात हो और एक जैसा चर हो, एक जैसी घात एक जैसा चर। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ x की घात 2, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला x की घात 2 है कि नहीं। और वही हम बात कर रहे हैं किसकी, x ओनली x, तो यहाँ पे ओनली x वाला ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी संख्या की बात करेंगे तो संख्या के नाम पे हमारे पास सिर्फ ये वाला बच गया। क्या बच गया, ये संख्या 5 है प्लस और प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो एक जैसा है दिखने वाला है जिसके साथ चर है, हम उसी को एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं। अब यहाँ पे उस जोड़ना है कि घटाना है वो उसके चिन्हों के ऊपर डिपेंड करता है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 2x का वर्ग, और यहाँ पे कुछ नहीं तो बेटा बोलेंगे 1 तो x का वर्ग है, और यहाँ पे a प्लस में है और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना, तो अपन बोलेंगे 2 बार x का वर्ग है और 1 बार x का वर्ग है। 1 बार x वर्ग को घटाना है तो हमारा बचेगा 1 बार x का वर्ग। तो 1 बार x के वर्ग को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x का वर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x का वर्ग लिखेंगे, ओके। अब अगला इन्होंने क्या बोला है, 3x है और ये क्या है, -x है, प्लस में 3x और 1 बार माइनस में x, तो हम क्या बोलेंगे, 2 बार x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले की संख्या ज्यादा है। तो 3 में से क्या कर देंगे, कई टीचर्स ऐसे भी बताते हैं, मैं उसको भी बात करूंगा,
और यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +2 है, तो हो जाएगा +7। ये भी है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, या दूसरा काम ये कर सकते हो आप, अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2x², ठीक है, और उसके जस्ट बगल में हम लिख देंगे x², जो एक जैसे है उसको एक साथ लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, +3x हरे वाले को, और उसके बाद फिर हरे वाले को -x, फिर संख्या के लिख देंगे +5 जो नीला वाला है, और +2 कर देंगे, +2 कर देंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ तक हमको ये समझ में आ गया, जो एक जैसा है उसको हम क्या करना है, उसी तरह से उनके साथ में लिख देना है। अब ऐसा करने पे हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ऐसा करने पे हमारे को ये मिल गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। क्या लेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो एक जैसा रहता है उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 2, और इसके साथ क्या लिख रहा है, 1 गुना में बेटा, तो यहाँ पे 2 में 1 कम करेंगे, और यहाँ पे x का वर्ग क्या हो जाएगा, दोनों में है तो बाहर निकाल देंगे। और वैसे यहाँ पे x दोनों के साथ है, यहाँ पे क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, एक x से करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ दिखाएंगे, तो यहाँ पे प्लस ये 3 -1, और इसका उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, x। अब संख्या को संख्या से जोड़ना है तो बहुत ही सिंपल है, तो 5 में 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे हम संख्या को संख्या से घटा देंगे, तो 2 में 1 कम करेंगे तो 1 होगा, और 1 गुना x का वर्ग, और यहाँ पे क्या होगा, 3 में 1 कम करेंगे तो 2x, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, +7। अब 1 से गुणा करने पे कोई भी संख्या, जैसे 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 2 ही आता है, तो यहाँ पे x के वर्ग का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो x का वर्ग ही आएगा, है कि नहीं, x का वर्ग और 2x + 7। तो आप दोनों ही तरीकों से क्या कर सकते हो, सेम आंसर ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल था। अगर आपने ये समझ में आ गया है तो अगला वाला पार्ट भी आसानी से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम इसके अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुना करने के लिए। हमने गुना करने में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी हम गुना करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो समान चर है या नहीं है, जोड़ते और घटाते समय ही देखेंगे। गुणा करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको वितरण नियम का फॉलो करना है। क्या करना है, वितरण नियम। वितरण मतलब बंटवारे का नियम। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, गुना। x + 5 में x - 7 का क्या करना है, अपने को गुना करना है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x + 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 से, हो गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक चीज ये रखेंगे कि इसके पूरे एलिमेंट का हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको 2 भागों में लिखूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे। देखना यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x, ठीक है, थोड़ी दूर में क्या लिख दूंगा, +5, हो गया। ऐसा हमने क्या करना है, हर बार करना है। हमको पहले वाले में अगर कम क्या है, इसमें एक तरह से देखा जाए तो कम पद है, 2 ही पद है, x + 5 2 ही पद है, और यहाँ पे x - 7 है, 2 ही पद है। आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं शुरुआत वाला लेना ज़्यादा उचित समझता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले को पूरे को हमको इनके साथ क्या कर देना है, गुना में लिखना है। क्या करना है, गुना में लिखना है। इस सेकंड वाले को हमको क्या करना है, दोनों को गुना में लिखना है। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे, यहाँ पे भी गुना करेंगे, क्योंकि गुना जो है इस पूरे x + 5 का इस x - 7 के साथ करना है। तो हम x का अलग से कर देंगे, x - 7 के साथ, फिर +5 का अलग से कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x - 7, और यहाँ पे हम लिख देंगे x - 7, हो गया। अब बेटा यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, घातांक के नियम को फॉलो करना है। जब यहाँ पे एक जैसा चर रहता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। मतलब यहाँ पे जो घात रहेगी वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर यहाँ पे x × x लिखा है तो इसकी घात 1 है, तो x का वर्ग हो जाता है। बात समझ में आया? ये बस समझने के लिए है, इसको आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वाले को, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके पावर में 1 1 है बेटा, तो x × x करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। संख्या है नहीं मतलब दिख नहीं रही है, लेकिन है 1 × 1 है तो 1 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का गुना -7 के साथ करेंगे। ये +x है और -7 है। यहाँ पे प्लस माइनस का लफड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही प्लस में थे, सेम था। यहाँ पे +x है और यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे 1 + 1 - हो गया तो माइनस। अब 7 का गुना x के साथ करेंगे तो 7 और x हो जाएगा।
एक्चुअल में हमने गुना किया है 7 एकम 7 और x एकम x, है ना, क्योंकि x तो है संख्या तो नहीं है और कोई दूसरा देखा जाए तो। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लस 5 का हम यहाँ पे x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा पहले, और दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब 5 सत्ते 35 होता है, किसको नहीं पता, सबको पता है। अब यहाँ पे दोनों क्या है, एक जैसे नहीं है ना, प्लस 5 है और माइनस 7 है, अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब इस चीज को एक चीज और ध्यान रखना, अब इतना सारा कुछ कर लिए हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगा लेंगे, क्या x का वर्ग और कहीं पे है क्या, नहीं है, x का वर्ग और कहीं पे नहीं है। मैं पहले इसके कलाकारी को थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, ये हट क्यों नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक जैसे को जोड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये एक जैसा है, दोनों x वाले हैं, है ना, और ये फिर एक अलग है, बिरादरी से अलग है दोनों। जो एक जैसे हैं उसको हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, x के वर्ग को वही रखेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे माइनस 7x है और ये प्लस 5x है, तो अपन क्या करेंगे, x को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x को दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन। या ऐसा भी कर सकते हो, सिंपल है, इसको इतना डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, 7 बार x है, 5 बार x है। अब 7 जो है ज्यादा है तो इसका चिन्ह रह जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 7 में 5 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और x को x ही लिख देंगे बगल में। ठीक है, हम सिर्फ संख्या को जोड़ते घटाते हैं, चर को हम ऐसे ही उसके साथ पक्ष साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ये 35 है। अब इसके बाद जोड़ घटाव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक जैसा चर वाला कोई भी नहीं रहा, तो हमारा फाइनली इस गुना का जो आंसर क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इजी था। चलिए इसके बाद और हमको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, करके देखें, इसको हम करके ही देखेंगे। और कहाँ करके देखेंगे, इसी वीडियो में करके देखेंगे। हम पहले इस वीडियो में ये सारा कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, अब इसको जोड़ना है, घटाना है और फिर क्या करना है, गुणा करना है। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बना के देखिए। क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो वीडियो को आप प्ले करके समझिए और दोबारा से आप बना के देखिए, फिर वीडियो में आगे बढ़िए, तभी आपको जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली वीडियो को सिर्फ ऐसे लेटे लेटे या बैठे बैठे देखोगे तो कोई यहाँ पे आउटपुट नहीं करने वाला नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया है 2x माइनस 7 और यहाँ पे क्या दिया है, प्लस जोड़ना है ना, प्लस करना है 5x प्लस 9 हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं टोटली, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, एक जैसे वाले 2x को 5x, पहले हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं आती, हम जैसे के तैसे ओपन कर सकते हैं। हो गया। अब अपने को क्या करना है, जो x वाला है उसको एक साथ करना है और जो सिर्फ संख्या है उसको हम अलग करना है। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x है, दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7x। अब 7 माइनस में है और 9 प्लस में है, तो 9 में से 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, तो बड़ी संख्या का चिन्ह बच जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो बस यही अपना क्या है, आंसर है। हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया अपने को घटाना है, क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए अपन यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3x स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x का वर्ग 2x माइनस 3, है ना, और फिर इसमें से अपने को क्या करना है, अगले वाले हिस्से को घटा देना है। अगला वाला हिस्सा क्या बोल रहा है, x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 4, ये हमको बोला गया है। अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन। अब ब्रैकेट को जैसे ही अपन ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले का तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला वाला हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव शुरुआत होता है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पहला वाला हिस्सा, ब्रैकेट वाला हिस्सा को एज इट इज लिखेंगे। अब अगले वाले में थोड़ी दिक्कत, क्योंकि अगले वाले के सामने माइनस लगा हुआ है, तो जो प्लस वाले होंगे उसको माइनस कर देना है और जो माइनस वाले होंगे उसको क्या कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर
यहाँ पे प्लस एक्स की 3x है तो यहाँ पे माइनस 3x करेंगे, प्लस माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4 कर देंगे। हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, एक जैसे वाले को फिर देखेंगे। यहाँ पे घात 2 वाला है, यहाँ पे घात 2 वाला है, ठीक है। अब सिंगल घात वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे x बस है, यहाँ पे x बस है, तो जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, जोड़ घटा करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्या है 3x² है प्लस में, और एक बार है माइनस x², घट रहा है ना, एक प्लस एक माइनस मतलब घटेगा। तो 3 में एक बार कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार बचेगा x का वर्ग। मैंने अभी बताया आपको कि चर को वैसे के वैसे ही लेते हैं, चर को हम उसका क्या नहीं करेंगे, घात को ना तो बढ़ाएंगे ना तो घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम गुणा नहीं कर रहे हैं ना ही हम भाग कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गुणांकों बस को जोड़ेंगे, बात समझ में, गुणांक को बस जोड़ेंगे। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2x प्लस में है माइनस 3x है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, 2x कम है 3x ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा। अब 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1, और 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, x बस को लिख देंगे। हालांकि इसमें एक ऐसा पड़ा हुआ है, लेकिन 1 से गुना करने पे कोई आंसर वही रहता है, तो अपन यहाँ पे x को x ही रखेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें चिन्हों का विशेष ख्याल रखेंगे कि जो बड़ी संख्या 3 दिख रही है उसके सामने माइनस था, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे हमारा बचा क्या, संख्या बस बच गया। संख्या क्या बचा, -3 और +4। अब 1 प्लस 1 माइनस है तो घटेगा, तो 4 में से 3 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत है ना, यहाँ पे x वैक्स कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमारा 1 बच गया। संख्या से संख्या जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। इसके बाद हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ में आया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, करके देखिए में। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने को कि ये बहुपद है, उसमें से इसका क्या करना है, गुणा करना है। अब बेटा ये थोड़ा लेवल हाई है, इसमें अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा हमको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। पहले क्या दिया है, x का वर्ग है ना प्लस 2x माइनस 3, इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। x के वर्ग माइनस x और -2, सॉरी प्लस x और -2, तो इसका हमको क्या करना है, गुना करना है। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक फ्रेश जगह पे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, पहले वाले के सभी को, अब यहाँ पे दोनों में 3-3 पद हैं, तो हम पहले वाले के प्रत्येक पद को क्या कर देंगे, थोड़ी थोड़ी दूर में लिख देंगे, और दूरी कितनी रहेगी, इसके जितनी, इतनी दूरी पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। चलो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस वाले को x का वर्ग हो गया, फिर थोड़ी दूर में क्या कर दूंगा, +2x लिख दूंगा, हो गया। और फिर थोड़ी दूर में इतना ही दूरी, बीच में जो गैप मैंने दिया है उतनी दूरी करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा -3, हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पूरे हिस्से को प्रत्येक के साथ क्या करूंगा, गुना में लिख दूंगा भाई, है ना। इसको प्रत्येक हिस्से को क्या करूंगा, गुना में लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ Ctrl+V, ये हो गया गुना में। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसके पास करता हूँ, और ये हो गया इसके साथ। अब फिर बचा क्या, एक और बच गया, ये हो गया इसके साथ। हमने क्या कर दिया, तीनों के साथ लिख दिया। बात समझ में आए, एकदम इजी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे हम सिंगल को करते थे उसी तरह से करेंगे। x के वर्ग का गुना x के साथ करेंगे। हालांकि इस वाले गुना के चिन्ह को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया है तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले का क्या होता है, आपस में गुना होता है। ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो तो चलिए फाइनली अब हम इसको हल कर रहे हैं। अब क्या होगा, x के वर्ग का गुना x के वर्ग के साथ करोगे तो x की घात 4 हो जाएगा। संख्या तो है नहीं तो अपन संख्या नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दो क्या हो जाएंगे, जुड़ के 4 हो जाएंगे। अब इसकी पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और दोनों पॉजिटिव बेटा, जब इसको गुना करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो x की पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे -2 के साथ अपने को x के वर्ग के साथ गुणा करना है,
तो 2 एकम 2 हो जाएगा, वहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 प्लस और 1 माइनस है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, मान लेना कुछ नहीं दिया है तो प्लस है, तो 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम बोलेंगे x का स्क्वायर हो गया। अब फिर सेकेंड वाले हिस्से को हल करेंगे। अभी पहला वाला हिस्सा हल हो गया, सेकेंड वाले को मैं नीले कलर से करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, तो हम क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे संख्या तो 2 ही है, और उसके बाद क्या होगा, दोनों पॉजिटिव तो प्लस लिखा हूँ। अब x का x के साथ गुना करोगे तो x की पावर में ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या था 2 था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस 2x का गुना x के साथ करोगे तो 2 का 2 एकम 2 ही होगा, और x का गुना होके x का वर्ग बन जाएगा, और दोनों पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब एक प्लस और एक माइनस, देखो ना, प्लस 2x का गुना माइनस 2 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2 का माइनस 2 से करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका x इसके साथ रह जाएगा। संख्या को संख्या से करना है, चर तो है नहीं तो उस चर को एज इट इज उसके पीछे लिख देना है, हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा वाला भाग कर रहे हैं। तीसरे भाग में 3 का गुना इस सब के साथ करेंगे, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना तो बहुत ही आसान है, -3 का गुना प्लस x के वर्ग के साथ करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलो अब पहले माइनस प्लस को काम कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा है ना, क्योंकि प्लस में था तो ये माइनस हो गया, और अगला वाला क्या हो जाएगा, माइनस, अगला वाला हो जाएगा प्लस, तो ये 3x हो जाएगा, 3x का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, 3 गुना x मतलब 3x। अब 3 गुना 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 6, अब दोनों नेगेटिव थे इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमको बहुत ही सावधानी बरतनी है, भूचाल आ जाने वाला है। यहाँ पे 4 घात वाला और कहीं पे है नाइट लाल नहीं है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इसका 3 घात वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है और नहीं है कहीं पे, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं 2 घात वाला, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। और अगर हम बात करें 1 घात वाला, तो 1 घात वाला यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये है और ये है, 2 जगह है, तो अपने को एक जैसे घात वाले को जोड़ना और घटाना है। अभी अब हम क्या करेंगे, पीले वाले को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि पीले वाले का कोई जोड़ीदार मिला नहीं, तो हम क्या बोलेंगे x की घात 4। अब यहाँ पे नीले वाले का यहाँ पे जोड़ी है, 2 जगह है, एक ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इनको क्या करेंगे, दोनों में ये एक बार x की घात 3 और एक 2 बार x की घात 3, तो कितने बार हो जाएगा, 3 बार x की घात 3। गुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जोड़ना है, अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, गुना करेंगे तब घात बढ़ता है, ऐसे में नहीं बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे संख्याओं को जोड़ देंगे, गुणांकों को। और वहां पे बात कर रहे हैं किसके, ग्रीन वाले के, तो क्या हो जाएगा, सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता है घातों को। अब यहाँ पे हम दूसरे हरे वाले को देख रहे हैं, तो -2 बार x का वर्ग है और +2 बार x का वर्ग है, और फिर -1 बार क्या है, 3x का वर्ग है। मेरे को ये बताओ, जब एक बार जोड़ते हैं कोई चीज, +2 कर रहे हैं और फिर 2 घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ना तो जोड़ रहे हैं ना तो घटा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, कैंसिल, क्या करते हैं, तो ये जो है फालतू है, ये क्या है, फालतू है। कौन कौन सा, ये और ये फालतू है, बात समझ में आया ना। इसको अगर हम जोड़ेंगे नहीं और घटाएंगे नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको हम डायरेक्टली यहीं से क्या कर सकते हैं, कैंसिल, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो बचा क्या, तो हमारे लिए सिर्फ ये बच गया -3x की पावर में 2, -3x की पावर में 2 हो गया। अब क्या एक घात वाला है, हमने 2 घात वाले हल कर लिया, अब एक घात वाला है गुलाबी कलर का, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है -4x और यहाँ पे -3x, दोनों नेगेटिव है तो जुड़ेगा, दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि 4 रुपए का लोन और 3 रुपए का लोन बढ़ा, है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि 4 और 3 हो गया 7 रुपए का लोन, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 7, और दोनों माइनस में रहेंगे, माइनस में तो माइनस में ही रहेंगे, x को बस इसके पीछे लगा देना, इजी है। अब यहाँ पे संख्या तो और कोई दिख नहीं रहा है, संख्या के नाम पे सिर्फ एक 6 बस है, तो सिर्फ 6 अकेला पड़ा है, जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। बात समझ में आया, तो इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सा आंसर है, और ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही सिंपल था, अगर आप मेथड समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास है बेटा, गुना तो हमने कर लिया, अब क्या बहुपदों का भाग कर सकते हैं। बुक पर लिखने वाला क्वेश्चन कर रहा है, क्या हम बहुपदों को भाग दे सकते हैं कि नहीं, तो अपन देख सकते हैं कि नहीं, ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है, ध्यान दें कि जोड़ने व घटाने में एक घात वाले मतलब एक जैसे घात वाले पद को साथ रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, मतलब जोड़ा या घटाया जाता है, और गुना करते समय घातों को क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। बस
अब बहुपदों को जोड़ना, घटाना व गुना हमने क्या किया है, देखा है कि क्या कैसे होता है। क्या इस जिस तरह से बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुना किए हैं, क्या उसको भाग भी कर सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, भाग देते समय क्या करना है, पदों को उनकी घातों के हिसाब कैसे रखेंगे। ठीक है, मतलब पद और उसके घात का हिसाब कैसे रखेंगे। जैसे जोड़ते समय तो एकदम मस्त था, गुना करते समय घात कभी क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन भाग देते समय क्या करेंगे। तो ये चीजें हमारे जहन में आना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ सोचने से पहले हम देखते हैं कि भाग की आवश्यकता कब कब होती है। इन्होंने कुछ परिस्थितियां दी है। क्या बोला है, एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। कार की क्या करना है, चाल क्या होता है, ये 100 की स्पीड में गाड़ी चलाती है पूरा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाने वाला है। कितने, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो चाल का मतलब होता है, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर कोई बोल रहा है कि कोई 50 की स्पीड में चला रहा है गाड़ी, इसका मतलब वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जब भी हमको क्या बोल रहा है, कार की चाल निकालना है। क्या निकालना है, चाल। ऐसा नहीं कि वो चाल मतलब उसका हाल चाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे चाल का मतलब वो किस स्पीड से बढ़ रहा है। स्पीड मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो कार का दूरी कितना बताया है, x किलोमीटर दूरी। अरे गायब कर दिया दूरी को क्या कर दिया गया है, गायब। मतलब बताया नहीं है कि वो 4 है, 10 है, 8 है, 50 है, 60-70 किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूरी तय किया, ये नहीं बताया। बस उसको बता दिया कि वो x किलोमीटर है, और बता दिया 4 घंटे में। कितने घंटे में, 4 घंटे। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, then क्या कर देंगे 4। सिंपल है। तो ये हमारा अभी तो हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है। पता रहता है यहाँ पे x की जगह कोई नंबर होता है, ये अक्षर संख्या है होता, तो यहाँ पे भाग देके हम बता सकते थे कितना है। समझ में आया। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी जो है इकाई के लिखना भी जो बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरियों को जब अपन स्पीड की बात करें तो यहाँ पे किलोमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो भाग सरल है कि नहीं है, इसके लिए स्थिरांक बहुपद, ये क्या लिखा है, यह भाग सरल है क्योंकि एक पद वाले बहुपद को एक पद वाले स्थिरांक पद बहुपद से भाग है। एकदम सिंपल सा, ये कोई कठिन नहीं था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि एक आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है 40x का वर्ग, क्या दिया है 40x का वर्ग, और उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी है 10 मीटर। 10 मीटर, एक वर्ग मीटर है ना, ये वर्ग मीटर है और ये मीटर में है। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। अपने को ये पता है, ये मेरे को पता है, आपको पता है कि नहीं पता है, मेरे को पता है कि क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। जब भी हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई करते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल हमको पता है कितना है, आयत का क्षेत्रफल 40x का वर्ग, और इसकी एक भुजा। अब एक भुजा को हम लंबाई मान लेते हैं या चौड़ाई मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, तो इसको हम लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लंबाई। तो अगर हम लंबाई के बराबर क्या बोल दें, लंबाई बराबर 10x है, तो चौड़ाई अपने को पता करना है। तो ये हो गया 10x, और गुना में क्या लिखेंगे, चौड़ाई। गुना में क्या लिखेंगे, चौड़ाई। अब बताओ, मुझे चौड़ाई निकालने के लिए कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। चौड़ाई को यहीं पे रखते हैं और इस 10x को क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है 10x, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई, और इधर हम लिख देंगे 40x का वर्ग बटे 10x। अरे अगर आप इस तरह से देखोगे तो संख्या से संख्या गुना होता है, तो संख्या से संख्या भाग भी होगा, है ना। संख्या से संख्या को भाग देंगे तो 40 बटा 10 क्या होता है, 10 चौक 40, है ना। और हमने ये भी देखा है कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है अगर भाग में हो तो इसका क्या होगा, ऊपर में 2 घात है और नीचे में 1 घात वाला है, तो एक घात और 1 घात क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कहने का मतलब एक ही घात वाला बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये जो है x इस वर्ग को काट देगा और यहाँ पे बचेगा 4x, और ये क्या है, हमारी चौड़ाई है। तो ये ऐसी परिस्थितियों में हमको क्या करना पड़ता है बेटा, भाग देना पड़ता है। और भाग देना बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने गुना समझ लिया है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से, वैसे ही हम भाग को आगे देखेंगे।
और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भाग देने की बात कर रहा है। इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे और आगे की जो बातें हैं अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल हम इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के लिए। बहुपद क्या है हमारे पास, 18x का वर्ग और प्लस 9x है। इसको हमको क्या करना है, 18x का स्क्वायर और क्या लिखेंगे, 18x स्क्वायर प्लस 9x को हमको भाग देना है 3x से। तो जब भी हम इसको भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 18x का वर्ग प्लस 9x, है ना। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे मतलब बटे 3x लिखेंगे, पहले वाले को ऊपर और अगले वाले को नीचे, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। जैसे गुना में बंटवारा होता है, दोनों के साथ गुना होता है, अंदर वाले के जैसे बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए 2 है और यहाँ पे 3 और 5 है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 का इस 3 के साथ भी करते हैं और 2 का 5 के साथ भी करते हैं। तो वैसे ही जब भाग में होगा बेटा तो हम क्या करेंगे, दोनों को बांट देंगे। क्या करेंगे, बांट देंगे, दोनों में बांटेंगे। मतलब इस जो है 18x के वर्ग के बटे क्या लिखेंगे, 3x, और वही प्लस लगा हुआ है तो प्लस 9x बटे क्या कर देंगे, 3x। बढ़ गया। अब बटा तो बटा, लेकिन इसमें अब कटने वाला भी है तो कटेगा भी। तो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे x है, सेम है, ऊपर और नीचे गुना होता है सेम चीज, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे अभी देखा था कि घात क्या हो जाते हैं, 2 घात से 1 घात कम करेंगे तो एक ही घात वाला बच जाएगा। अब 3 के बारे में 3 छक्के 18 होता है और 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। इस पूरे 3x से 9x को भाग दिए तो 3 बचा, और यहाँ पे 3x से 18x के वर्ग को भाग दिए तो 6x बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6x और प्लस 3। इजी था। चलो इस तरह से हमको भाग देना है। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तराश इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे विज्ञापन तो चला दूं, आप विज्ञापन देख लो एक बार। विज्ञापन है ये, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप इस विज्ञापन के बारे में। हालांकि हम बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, हमको पता है, लेकिन आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये अपना विज्ञापन है, आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।